इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पिछले 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया जो है वो मुल्क को घुटनों पर ले आया है, सियासी तौर पर भी, माशी तौर पर भी, और इसीलिए सिर्फ कि वो अपनी 30 साल में लूटी हुई दौलत जो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने हासिल की है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो उनका सवाल ये है कि कब तक रियासती इदारे इंतज़ार करेंगे और ये सब कुछ होने देंगे। हामिद मीर साहब देखें, इमरान खान साहब 3.5 साल, पौने 4 साल तक वो वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म के तौर पे भी वो यही इल्ज़ामात लगाते रहे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी गिरफ़्तार करवाया, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को भी गिरफ़्तार करवाया, तमाम अपोजिशन के जो अहम लीडर थे उनको गिरफ़्तार करवाया। अगर कोई करप्शन में गिरफ़्तार नहीं हो सका तो उस पर जो हीरोइन का मुकदमा डाल के उसको गिरफ़्तार करवा दिया, किसी को एफेड्रीन के केस में गिरफ़्तार करवा दिया। कोई एक भी मुकदमा इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो साबित नहीं कर सकी, ना तो नैब साबित कर सकी, ना ही एंटी करप्शन साबित कर सकी, ना FIA साबित कर सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके लिए एक चैलेंज है कि एक आदमी जब वज़ीर आज़म था तब भी वो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहा था, अब वो वज़ीर आज़म नहीं है, अभी भी वो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहा है। और पाकिस्तान में ये जो हद के इज़्ज़त के कवानीन भी मौजूद हैं, इस पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो अब आप देखें ना, आज जिस तरह से कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया हुआ है। तो कुछ महीने पहले जब यही बेंच जो है वो एक समाअत कर रहा था उस मुकदमे की, कासिम खान सूरी की रूलिंग की, तो PTI वाले जो हैं वो इन जजों पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, इनको गद्दार करार दे रहे थे। तो उस वक्त भी इनको पता था कि ये कौन कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई PTI वालों के ख़िलाफ़। आज भी इनको पता है ये कौन कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होगी मुस्लिम लीग नून वालों के ख़िलाफ़। तो बात यह है कि अभी जो थोड़ी देर पहले हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया है, हमें ज़रा खुल के बात करनी चाहिए कि दरअसल हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं उन तमाम जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद कर दिया है। मैंने सीधी बात की है, क्योंकि मैं तो एक सहाफ़ी की हैसियत से तज़िया करूं या कंक्लूजन निकालूं तो वो यही निकलता है कि क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप देखें कि बहुत से जो PTI के हामी हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं फैसले के बारे में। फवाद चौधरी साहब खुल के कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये कासिम इसकी दोस्त मोहम्मद मुजारी की रूलिंग को उठा के बाहर फेंक देगी। बहुत से एंकर हजरात कह रहे हैं जी ये इसको फैसले को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अदम एतमाद है। ठीक है, आपने इस पर अपनी राय का इजहार किया और हम बात है फुल कोर्ट का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो ट्वीट है उसके बारे में तफसीली तौर पर कुछ मिनट पहले भी हमने आपको बताया, उस पर हामिद मीर साहब से सवाल किया। उसका एक दूसरा हिस्सा भी है। उन्होंने पहले कहा कि सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क की सियासत और मईशत को घुटनों पर ले आया है। ये माफिया 30 बरसों से अपनी दौलत छुपाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम इस माफिया को मजीद लूटमार की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि वो ये सवाल करते हैं कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाज़त देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम से जो हालिया उनकी बातचीत हुई है और जो अवाम का रद्दअमल उन्होंने देखा है उसके नतीजे में वो ये कह सकते हैं यकीन से कि उनका जो रद्दअमल है अवाम का वो हकीकी आज़ादी के लिए है पाकिस्तान में लोगों की। और फिर वो ये कहते हैं कि बेहद बर्दाश्त कर चुकी है पाकिस्तानी कौम इस माफिया के इक़दामात और मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका का जो वक्त था, जो श्रीलंका में हालात पैदा हुए, उससे हम दूर नहीं होंगे जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे।